तो 2026 बस आने ही वाला है। ये नया साल एक सवाल लेकर आता है। क्या हम भीड़ के साथ ही चलते रहेंगे या फिर अपना रास्ता खुद बनाने की हिम्मत दिखाएंगे? चलिए इसी पर आज बात करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है ना, ये बात एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करती है। क्या हम कोई रास्ता सिर्फ इसलिए चुन लेते हैं क्योंकि वो आसान है, क्योंकि सब उसी पर चल रहे हैं, या फिर हमारे अंदर अपना रास्ता खुद बनाने का साहस है? अक्सर होता यह है कि हम दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले अपनी असली पहचान ही खो देते हैं। हम धीरे धीरे एक ऐसे झुंड का हिस्सा बन जाते हैं जो हमें हमारी असली ताकत से, हमारे वजूद से बहुत दूर ले जाता है। चलिए समझते हैं कि ये झुंड का रास्ता आखिर है क्या। देखिए, हमारे सामने दो तरह के रास्ते हैं, दो तरह की जिंदगी। एक है भेड़ की जिंदगी, जो हमेशा झुंड के पीछे पीछे चलती है, डरी सहमी सी। और दूसरी है शेर की जिंदगी, जो अकेला चलता है, अपनी ताकत पर भरोसा करता है और अपना रास्ता खुद बनाता है। चुनाव हमारा है। और इसी सवाल का जवाब छिपा है एक बहुत ही पुरानी लेकिन दमदार कहानी में। एक ऐसी कहानी जो शायद जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दे। एक कहानी जो हमें हमारी असली ताकत से मिलवाएगी। सोचिए, घना जंगल है। एक शेर का बच्चा इस दुनिया में अकेला आता है और आते ही अपनी माँ को खो देता है। अब वो बिल्कुल अकेला है, बेसहारा है। लेकिन किस्मत से भेड़ों के एक झुंड को वो मिलता है और वो उसे पाल लेते हैं। अब वो उन्हीं के बीच बड़ा होता है, उन्हीं की तरह घास खाता है, उन्हीं की तरह मिमियाता है और उन्हीं की तरह हर छोटी बात से डरता है। उसे तो पता ही नहीं था कि वो असल में कौन है। वो तो खुद को एक भेड़ ही समझता था। फिर एक दिन एक बूढ़े और ताकतवर शेर ने उस झुंड पर हमला कर दिया। सब भेड़ें जान बचाकर इधर उधर भागने लगी और उनके साथ साथ वो जवान शेर भी डर के मारे भाग रहा था। बूढ़ा शेर ये देखकर हैरान रह गया। एक शेर और भेड़ों की तरह डर कर भाग रहा है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन फिर वो एक पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा लम्हा जो उस जवान शेर की पूरी जिंदगी, उसकी तकदीर को बदलने वाला था। बूढ़े शेर ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। जवान शेर डर से कांप रहा था और रोते हुए कह रहा था, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं तो एक मामूली सी भेड़ हूं। मतलब वो दिल से ये मानता था कि वो एक भेड़ है। बूढ़ा शेर उसकी हालत समझ गया। वो उसे खींचकर पास की एक नदी के किनारे ले गया और गरज कर बोला, चुप रहो और अपनी सच्चाई देखो इस पानी में। और जैसे ही उस जवान शेर ने कांपते हुए पानी में अपनी परछाई देखी, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पानी में जो दिख रहा था वो कोई भेड़ नहीं थी, वो तो एक शेर था, एक ताकतवर शेर। और बस उसी एक पल में सालों का डर, सालों की कमजोरी, सब कुछ गायब हो गया। डर की जगह आत्मविश्वास ने ले ली और कमजोरी की जगह ताकत ने। उस एक पल में उसने पहली बार दहाड़ लगाई और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। अब वो जान चुका था कि भेड़ होना उसकी हकीकत नहीं, बस एक वहम था, एक धोखा था। पता है, ये कहानी सिर्फ एक शेर की नहीं है, ये कहानी हम सबकी है। 2026 दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सवाल वही है, क्या अब भी हम दूसरों की नकल करने वाली भेड़ बनकर ही जीना चाहते हैं? हमारे अंदर भी वो शेर छिपा है, लेकिन समाज का डर, नाकामयाबी का डर और सबसे बढ़कर लोग क्या कहेंगे का डर, इन सब ने हमें भेड़ बना दिया है। यही वो रोग है जो हमें अपना रास्ता बनाने से रोकता है। इसे समझने का एक बहुत ही अच्छा मॉडर्न तरीका है। अपनी जिंदगी को एक स्मार्टफोन कैमरा की तरह सोचिए। जब हम पोर्ट्रेट मोड इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है? हम मेन सब्जेक्ट पर टैप करते हैं और बाकी सब कुछ, मतलब दुनिया का शोर, लोगों की बातें, सब कुछ अपने आप ब्लर हो जाता है, धुंधला हो जाता है। 2026 में हमें भी अपनी पहचान पर, अपने आप पर ठीक इसी तरह फोकस करना। याद रखिए, कामयाबी का रास्ता अपनी काबिलियत पर यकीन करने से ही शुरू होता है। झुंड को छोड़िए, 2026 में अपनी राह खुद बनाइए, शेर बनिए। एक पल के लिए बस ये सोचिए कि अगर लोग क्या कहेंगे का डर होता ही नहीं, तो हमारी असली दहाड़ कैसी होती।